सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्रें यूनिवर्सिटी कैंपस राया च हैदराबाद सने दुई थारें होई दी बलात्कार की घटनाएं खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रें बलात्कार के बाद बलात्कार की विक्टिम्स की हत्या किए जाने की घटनाएं च दिनों दिन होआ ते वाधे उपर डूंगी चिंता प्रकट की। उन्हें मांग की जे कसूरवारें खिलाफ सबक आमोज सख्त कार्रवाई की जा। ये नहीं जेके भी दुष्कर्म है करते हैं उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ये नहीं गतिविधियां ना होन और साड़ी भैन जो वो सुरक्षित महसूस करन। और असें ये अज एक प्रदर्शन किया ये सारे ने ये आख्या कि असें अपने घर को शुरुआत करनी है, अपने घर को अपनी भैन की एक सुरक्षित और एक सक्षम और सशक्त बनाना उन्हें ताकि वो समाज के किसी भी क्षेत्र में जान अपने आप अकेले रहने बावजूद भी वो सुरक्षित महसूस करन। नहीं कानून जो बनाए तो वो सही इंप्लीमेंट होगा भी नहीं है। जिस फास्ट ट्रैक तो लिखी सकते वो भी सही टाइम मतलब कि जिस टाइप का इंप्लीमेंट होना चाहिए वो सारे इंडिया च इंप्लीमेंट नहीं हो। पुंछ जिले के BDO ऑफिस कंपलैक्स BDC चेयरमैन का दफ्तर खोलिया गया। BDC चेयरमैन जमील अहमद होरेंगी ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ते उनके समर्थकें दफ्तर तोड़ी लेता जिथे उन्हें अपना ओहदा सांभिया। ओहदा सामने मगरा जमील अहमद होरें ब्लॉक पंचायती राज की बुनियादी सतह पर कायम करने ते विकास कम्मे की यकीनी बनाने का भरोसा दुआया। अब आगे जो हमारा जो अब काम हमने शुरू करना है वो हमने पंचायत वाइज एक सिस्टम बनाना है। पंचायत वाइज हम मीटिंग करेंगे, 5 सरपंच और लोगों के ग्राम सभा बिठा के उनके जो भी बुनियादी काम होंगे हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। किसने हमें वोट दिया किसने नहीं दिया हमें वो बात नहीं देखनी। हमें सबसे पहले अपना जो पुंछ का हमें जो विरासत में चीज़ मिली है वो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और हमें उसको मजबूत करना है और सब साथियों को साथ में लेके बगैर मजहब मिल्लत बगैर रंगो नस्ल यहाँ की तामीर और तरक्की करनी। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने दौरा लाया ते अस्पताल उपलब्ध सुविधाएं का मुआयना किया। टीम आसिया अस्पताल डिप्लोमा इन नैशनल बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू करने की संभावना का पता लाया गया। टीम ने अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों कन्ने मीटिंग लाई। अस्पताल डिप्लोमा इन नैशनल बोर्ड एग्जामिनेशन राएं डॉक्टरों की सर्जरी ते मेडिसन डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा प्रदान कराई जाग। इस मौके DDC पुंछ राहुल यादव भी मौजूद से। रजौरी के दिव्यांगें समाज कल्याण विभाग ते सरकार खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उन्हें बेले सिर पेंशन का भुगतान नहीं करने ते उनकी होर मांगे की पूरा नहीं करने के विरोध किया। मैं इस चैनल के माध्यम से समाज में लेफ्टिनेंट जनरल हमारे जो रियासत के उपराज्यपाल हैं और केंद्र के प्रधानमंत्री जी के नाम ये मैं अपनी मांगे अपने लोगों को जम्मू व कश्मीर के दिव्यांग कल्याण संगठन की परेशानियों के समक्ष आपके समक्ष रखना चाहता। KL सहगल हाल जम्मू च पंजाबी लेखक सभा जम्मू आसिया प्यासा अंजुम दी किताब रात वियोगां सूली टंगे का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काजमी समारोह मुख परौने है। साडे गज़ल को शायर जड़े प्यासा अंजम जी उन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट विच जिहड़ी किताब जिहड़ी है इन्होंने लिखी है और प्रकाशित हुई है। गुरमुखी लिपि विच लिखी जाने वाली पंजाब जम्मू के मूल लेखकों वालों बहुत घट किताबां जिहड़ियां लिखियां गईयां उन्हां विच एक महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब दे विच सारिया गज़लों ने जिसे समाज की गल की गई, समाज की कृतियों उत्ते गल की, समाज से कटाक्ष किया गया और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि अच्छे रस्ते चलने की कोशिश की। अखनूर सैक्टर खौड़ के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अनिल कुमार ठाकर होरें बॉर्डर पर गरीबी की रेखा थमां खल रौने वाले BPL राशन कार्ड होल्डरें की सेटअप बॉक्स बंडे। ये सेटअप बॉक्स केंद्र सरकार की हिदायत पर बन्ने पर रौने वाले लोगों की मुहैया कराए गए ताजे वो दूरदर्शन के प्रोग्राम दिखी सकन ते पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे थमां गुमराह नहीं होन। इस मौके तहसीलदार खौड़ ते म्यूनसिपल कमेटी खौड़ के एग्जीक्यूटिव अफसर भी मौजूद थे। हमारे तहसीलदार खौड़, तहसीलदार परगवाल और तहसीलदार खड़ा बल्ली ने लगभग 1100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और इसमें हमने एक बात का ख्याल रखा है कि ये तमाम जो है BPL फैमिलीज़ को जाएं। जब BPL 100% कवर हो जाएंगे उसके बाद ये APL को भी हम दे सकते हैं।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਸਿਆ ਕਠੂਆ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। कार्यक्रम ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੇ की अंब ਦੇ उन्नत बूटे ਦੇ बगीचे लाने ਦੀ जानकारी ਦਿੱਤੀ गई ਤਾਂ ਜੇ उनकी आमदनी 'ਚ इजाफा हो सके। कि जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें चाहे वो सब्सिडी की है, चाहे बोरवेल के लिए है, बाकी इक्विपमेंट्स के लिए है, बाकी डिजीज़ वगैरह जो क्रॉप्स को लगती है उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने शिरकत की, बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तो जैसे चीफ हार्टिकल्चर अफसर साहब ने बताया कि ज़िले के जो दो बाकी इलाके भी जो हैं जहाँ इस मैंगो की जो है वो क्रॉप ग्रो होती है वहाँ भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये ताउन रहेगा इनके साथ कि कोशिश करें कि लोग अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है फ़ायदा उठाएं। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਪ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਈਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨੀ। ਭੱਦਰਵਾਹ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਡੋਡਾ ਦੇ ਭੱਦਰਵਾਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਸਿਆ ਆਯੋਜਿਤ 82 ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम की केंद्र दी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आसिया प्रायोजित किया गया है। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले की सरकार की बख-बख डिवेलपमेंटल स्कीमें की जानकारी दी गई। एडीसी भद्रवाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खजूरिया और समापन समारोह के मुख परौने है। उधमपुर जिले के जखैनी इलाके च मशरूम यानी खुंबे की काश्त च महिला बड़ी चढ़िए हिस्सा लै रही ते अपनी आमदन च वाधा करा दी। गौरीकुंड सुध महादेव के रोने वाले बलदेव होरें अपने परिवार के मैंबरें कन्ने मशरूम फार्मिंग शुरू की ही। इस काम में और महिला भी जुड़ती गई। केंद्र आसिया चलाई जा रही स्कीम थमां उन्हें ला चुकिया ते खुंबे की कैश क्रॉप लाना शुरू किया। जिले च इसले खुंबे की काश्त करने वाले की गिनती 250 तोड़ी पुजी दी है। उम्मीद है जे भविख इस और वाधा होगा। मैं तो बहुत खुश है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इस काम वास्ते। हफ्ते के 3-4 बारी तो बड़े बड़े अफसर जो दिख के जाते हैं ये कारण मतलब कि दिल बड़ा खुश होता कि गवर्नमेंट जी है असें तावन करा दी। अच्छा है, अच्छी स्कीम है, मेरे वास्ते तो बहुत अच्छी है। तो मैं अपने कन्ने कन्ने मतलब होर अग्गें जेह्ड़े लोग तो उन्हें भी यही दसदा कि ये फॉलो करनी चाहिए स्कीम। पिछले साल जिल्लै में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया कि असें कोशिश की 200 बेनीफिशरी इस व्यवसाय कन्नै जुड़े हे। इस बारी साढ़े कोल इहदी बढ़ोतरी होआ दी। टिल डेट अज दी डेट च साढ़े कोल 250 बेनीफिशरी न जेह्ड़ा ये कम्म करा दे न ते जनवरी फरवरी तक साढ़ा टारगेट है कि असें 300 क्रॉस करना इस बारी, क्योंकि साढ़े कोल ये सीजन पेंडिंग है। कि जेह्ड़े सैल्फ हेल्प ग्रुप दूए कम्में कन्नै जुड़े दे हे ओह् सैल्फ हेल्प ग्रुप वूमेंस दे जिन्ने साढ़े डिस्ट्रिक्ट दे अंदर हैन मैक्सिमम अस कवर करने की कोशिश करा ने। इस व्यवसाय कन्नै जुड़े ने। इहदे च टिंगरी एक अलग किस्म की क्रॉप होंदी ते ये साढ़ी बटन मशरूम है। टिंगरी आसे वो लोग अगे आए तो अज वूमेन जेहड़ियां न वो अपनी अपलिफ्टमेंट आसे काम करा दियां और ये घर बेहिए काम होने वाला है और इसकी पैकिंग हर चीज़ जी है एक कमरे के अंदर कर रहे होती और ये वूमेन की ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बड़ी ब्रह्मणा के शहरदार ने मांग की है जे परमंडल मोड़ ग्राउंड एनीमल हसबेंडरी महकमे आसिया बनाई जाने वाली बिल्डिंग पर रोक लाई जा। एक प्रैस कॉन्फ्रेंस शहरदारें गलाया जेकर बिल्डिंग के काम पर रोक नहीं लाई गई तो वो एजिटेशन करगन। सुबह लोग निकल देना, शामी लोग निकल देना, फिर बजुर्गों की परेशानी होती है, बैठने की परेशानी होती है, वो आनिए कोई अपनी गलबात कर सकते हैं। क्योंकि साढ़े इस टाउन दे विच इस टुकड़े के बगैर सोशल एक्टिविटियां दे जां स्पोर्ट्स के काम जां कोई बजुर्गों के कोई वेलफेयर वास्ते कोई ऐसा जगह नहीं है जिथे अस इकड़े काम करते। सरकार ने कोई सानू पता लगा कि टेंडर फ्लोट किए अस कुसा भी कीमत पर यह काम नहीं होने देगे। सानू बड़े को बड़ा अंदोलन खड़ा करना पाया, उस तो बड़ा अंदोलन खड़ा करके जाना देनी पाऊंगा। अस लोग जाना भी देगे, लेकिन जो ये ग्राउंड है अपने शहर वास्ते, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य वास्ते अस हर कीमत पर ले रह के और अस जो कुर्बानी देनी पड़ेगी तो भी पीछे नहीं हट गए। रजौरी शहर की मंडी बाजार कन्ने जोड़ने वाला झूला पुल पिछले कई बरे थमा खस्ता हालत का शिकार है। इस कारण लोगों की बड़ी मुश्किल का सामना है। लोगों की हमेशा कुछ हादसे के होने का अंदेशा बनया रहा है। लोगों पुल की मुरम्मत की मांग की है।
कि इस पुल की क्या हालत हो चुकी है, या इसकी शीटें जो हैं बिल्कुल ही जर्जर तरीके से पूरी तरह से इसलिए नष्ट हो चुकी हैं और इन्हें पूरी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। ये ब्रिज आज से 10-15 साल पहले बना था, लेकिन उसके बाद इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी।